Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I'm Rashmi and I'm going to teach you organic chemistry to BS Chemistry 6 on the topic reduction. And today our lecture is lecture number 6. क्लास आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो डिस्कस करना है रिडक्शन में कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स के बारे में। इससे जो प्रीवियस हमारा लेक्चर 5th था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया है कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड के फर्स्ट पार्ट को, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को। आज हमने उसी के सेकंड पार्ट को डिस्कस करना है सोडियम बोरोहाइड्राइड। हाइड्राइड्स जो हैं वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि रिडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिडक्शन के लिए हम इन हाइड्राइड्स को यूज करते हैं और ये क्या करते हैं, ये हाइड्राइड ट्रांसफेरेंस का काम करते हैं। जो हमारा कंपाउंड है उसको रिड्यूस करने के लिए हाइड्राइड्स प्रोवाइड करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या होता है? सोडियम बोरोहाइड्राइड इज मच लेस रिएक्टिव। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है ये लेस रिएक्टिव होता है, ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्टिव होता है, बट इट इज़ यूजफुल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। लेकिन ये जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड ये यूजफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा कारआमद होता है क्योंकि ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सोलुबल हो जाता है, इवन इन वाटर, इवन के ये वाटर के अंदर भी सोलुबल हो जाता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरोन हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में इवॉल्व हो जाती है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का भी हमने इसी तरह से पढ़ा था। जब लिथियम हाइड्राइड को ट्रीट करवाया जाता है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारे पास बन जाता है। इसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड को जब हम ट्रीट करवाते हैं वाटर के साथ तो हमारे पास बोरोन हाइड्रोक्साइड बनता है। ठीक है, और उसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है लिथियम बोरोहाइड्राइड के बारे में। अब ये हमारा जो है थर्ड कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड है, लिथियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम बोरोहाइड्राइड जो है वो मोर रिएक्टिव होता है, ये ज्यादा रिएक्टिव होता है देन सोडियम बोरोहाइड्राइड। यानी कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, उसके बाद लिथियम बोरोहाइड्राइड रिएक्टिव होता है और उसके बाद जो है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड कम रिएक्टिव होता है। सबसे ज्यादा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, उसके बाद लिथियम बोरोहाइड्राइड और उसके बाद सोडियम बोरोहाइड्राइड। इट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिलिक कंपाउंड्स। ये जो है हाइड्रोक्सिलिक कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है और उनको रिड्यूस कर देता है। इट इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन द सॉल्यूशन। इसको जो है सॉल्यूशन में अप्लाई किया जाता है और वो सॉल्यूशन किसका होता है? THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन का होता है और डाईइथाइलिन ग्लाइकोल, टू डाईइथाइल ईथर या फिर डाईइथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन होगा डाईइथाइल ईथर के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिखाई हुई है इथाइलिन डाईइथाइलिन ग्लाइकोल की। जब इसको ट्रीट करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ या THF के साथ तो ये जो है इसको रिड्यूस कर देता है डाईइथाइल ईथर के अंदर। ठीक है, जिसे हम डाईग्लाइम भी कहते हैं। नेक्स्ट हमने इनकी रिएक्टिविटी को कंपेयर करना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की, लिथियम बोरोहाइड्राइड की और सोडियम बोरोहाइड्राइड की। अब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है हमने सबसे पहले जो मतलब इसको कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड को डिस्कस किया था, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। रिड्यूसिंग एजेंट्स जितने भी हमारे पास है सबसे ज़्यादा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्टिव होता है, इसके बाद लिथियम बोरोहाइड्राइड और इसके बाद जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड रिएक्टिव होता है। तो अब हमने पढ़ना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो किस तरह के कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैन रिड्यूस एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, एसिड्स का मतलब है यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एंड एसिड क्लोराइड,
एस्टर्स, नाइट्राइल्स, इमीन्स एंड नाइट्रो ग्रुप्स। ठीक है, ये सारे ऐसे ऑक्सीडाइज्ड ग्रुप हैं जिनको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो रिड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट हमने पढ़ना है लिथियम बोरोहाइड्राइड के बारे में कि लिथियम बोरोहाइड्राइड जो है वो किस तरह के कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है। इट कैन रिड्यूस बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, ये एल्डिहाइड्स और कीटोन्स दोनों को रिड्यूस कर सकता है। क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स को भी ये रिड्यूस कर सकता है, एस्टर्स को भी, नाइट्राइल्स को भी और इमीन्स को भी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है यूजेस। हमने इनके पढ़ने हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के क्या यूजेस हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड के क्या क्या यूजेस हैं, किस किस तरह के कंपाउंड्स को ये किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। अब हमने इनको पढ़ना है। ठीक है, अब जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ये हमारे कंपाउंड को किस तरह से हाइड्रोकार्बन्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है, अब हमने इसको डिस्कस करना है। सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो है एक अनसैचुरेटेड कार्बोनिल का सिस्टम है। ठीक है, अब ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है इसका हाइड्राइड आयन जाके अटैक कर देता है अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसके कार्बन के ऊपर जाके अटैक कर देता है। कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है कार्बन और कार्बन के दरमियान में, इस वाली कार्बन के दरमियान में ये डबल बॉन्ड अब शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये जो कंजुगेटेड सिस्टम है कार्बोनिल का और अल्कीन का, ठीक है, इनके दरमियान में जब जाके हाइड्राइड आयन अटैक करता है तो ये जो कंजुगेटेड सिस्टम के डबल बॉन्ड्स हैं ये क्या करते हैं, रेजोनेट करते हैं, इनकी रेजोनेंस हो जाती है। अब ये जो हाइड्राइड आयन है ये इस वाले कार्बन पे जाके अटैक करता है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है इस वाले कार्बोनिल कार्बन के दरमियान में और इस अनसैचुरेटेड अल्कीन कार्बन के दरमियान में। अब इस कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है अब वो बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन होता है। अब इस सिस्टम में जब हम प्रोटॉन को ऐड करवाते हैं, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में ये काम होता है और वाटर जो है वो इस सिस्टम को प्रोटॉन प्रोवाइड करता है। अब जब हम इस सिस्टम को प्रोटॉन प्रोवाइड करते हैं तो फिर क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये दोबारा से आके कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में शिफ्ट हो जाता है। इस कार्बन और कार्बन के दरमियान का जो डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट हो जाता है इस वाले कार्बन के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज, और जो प्रोटॉन वाटर ने प्रोवाइड करना है वो आके अटैच हो जाएगा इस वाले कार्बन के नेगेटिव चार्ज के साथ, क्योंकि ये जो कार्बन का नेगेटिव चार्ज है ये एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा वाटर के ऊपर और वहां से प्रोटॉन को कैप्चर कर लेगा और फिर हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन होगा और ये जो हमारा अनसैचुरेटेड सिस्टम था ये कन्वर्ट हो जाएगा एक सैचुरेटेड सिस्टम के अंदर। इसी तरह से ये एक और एग्जाम्पल यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है। जब हम इसकी रिडक्शन करवाते हैं इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड की इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड एट 0 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो हमारे पास ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर। ठीक है, इसे हम सिलेक्टिव रिडक्शन भी कहते हैं। लेकिन जब इसी सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम करवाते हैं इस कंपाउंड के साथ एट 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, यानी कि जब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये एल्डिहाइडिक ग्रुप तो रिड्यूस होगा लेकिन इसके साथ ये वाला जो अनसैचुरेटेड ग्रुप है डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान में जो डबल बॉन्ड है ये भी रिड्यूस हो जाएगा और एक सैचुरेटेड सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये भी इसके एक एग्जांपल है सोडियम बोरोहाइड्राइड की। इट हैज बीन एम्प्लॉयड इन सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। ये जो हमारे पास बोरोहाइड्राइड
कैल्शियम के, पोटाशियम के, सोडियम के, इनको हम क्लोरोफिल की सिंथेसिस में भी यूटिलाइज करते हैं। ये हमारे पास एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, जिसमें नाइट्रो ग्रुप है वो भी ऑक्सीडाइज फॉर्म में है, और यहाँ पे अल्कीन यानी कि कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है। अब जब हम इसको लिथियम मेटल के साथ ट्रीट करवाते हैं तो ये जो दोनों ऑक्सीडाइज फॉर्म में यहाँ पे सिस्टम प्रेजेंट है, कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड जो अनसैचुरेटेड फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट है वो भी रिड्यूस हो जाता है सैचुरेटेड सिस्टम के अंदर, और इसका जो नाइट्रो ग्रुप है वो भी कन्वर्ट हो जाता है अमाइन ग्रुप के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम मेटल की प्रेजेंस में। It has been employed in building up of isoquinoline ring from aldehydes, और aldehydes भी किस नेचर के होंगे, एरोमेटिक नेचर के होंगे। अब ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड को जब ट्रीट करवाते हैं नाइट्रोमाइन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, तो ये जो है इस सिस्टम को कन्वर्ट कर देता है एक अनसैचुरेटेड सिस्टम के अंदर, और फिर इस सिस्टम को जब हम ट्रीट करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो क्या करता है, वो इस कार्बन और कार्बन के डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है, इसको कन्वर्ट कर देता है फुली सैचुरेटेड सिस्टम के अंदर, और ये जो नाइट्रो ग्रुप है इसको भी कन्वर्ट कर देता है अमाइन ग्रुप के अंदर। फर्दर ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है जहाँ पे हम ये जो हमारे कंपाउंड्स हैं हम इनको डिफरेंट तरह से रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ने हैं इसके यूजेस इन हाइड्रोजिनोलाइसिस ऑफ एलाइलिक सिस्टम। एलाइलिक सिस्टम के अंदर जो हाइड्रोजिनोलाइसिस की जाती है उसके अंदर अब हमने यूज पढ़ना है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ठीक है, और प्लैटिनम कैटालिस्ट का। हाइड्रोजिनोलाइसिस, लाइसिस कहते हैं ब्रेकडाउन को, हाइड्रोजिनो कहते हैं हाइड्रोजन की प्रेजेंस में। तो हाइड्रोजिनोलाइसिस जो है वो किसी भी कंपाउंड में एक ऐसी ब्रेकडाउन होती है, किसी कंपाउंड की जो इंटरनल ब्रेकडाउन होती है हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, ठीक है। ये हमारे पास जो है एक अनसैचुरेटेड सिस्टम है, इसको जब ट्रीट करवाया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन के साथ, तो ये जो है क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एक ऐसे सिस्टम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो OR ग्रुप है, अल्कोक्सी ग्रुप है, ये अल्कोक्सी ग्रुप जो है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल के अंदर और अल्काइल ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट ये हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप है, जब हम इस अल्कोहलिक ग्रुप को, एरोमेटिक अल्कोहलिक ग्रुप को हम ट्रीट करवाते हैं प्लैटिनम के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है टोलुइन के साथ। नेक्स्ट हमने यूजेस पढ़ने हैं, यूजेस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स के कौन कौन से यूजेस हैं? ये हमारे पास एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसके साथ डिफरेंट तरह के सब्सटीट्यूएंट अटैच हैं। यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो अटैच हैं, और एक हाइड्रोक्सल ग्रुप भी अटैच है, और एक जो है इसके साथ एल्डिहाइडिक ग्रुप भी अटैच है। लेकिन जब इसकी रिडक्शन करवाई जाती है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है इस एल्डिहाइडिक ग्रुप को रिड्यूस कर देता है और इस ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एसिड क्लोराइड्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो एक कीटोन है, ठीक है, ऐसा कीटोन जिसके दोनों साइड पे कार्बन्स के साथ हाइड्रोजन की जगह क्लोरो ग्रुप्स अटैच हैं। जब हम इस कीटोन की रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो ये वाला जो कार्बोनिल ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहलिक ग्रुप में, और ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है ये सेकंड डिग्री अल्कोहलिक ग्रुप है। नेक्स्ट हमने इसकी एग्जांपल पढ़नी है 2 फ्यूरोइक एसिड की, ठीक है। अब ये जो फ्यूरोइक एसिड है ये फ्यूरेन की सेकंड पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच है। इसको जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करवाया जाता है तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहलिक ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसी तरह की एक एग्जांपल है, ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है।
जब हम इसके रिडक्शन करवाते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो ये जो है क्या करता है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को भी और इस कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है फुली सैचुरेटेड सिस्टम के अंदर। यहाँ पे फर्दर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, जहां पे हम सिलेक्टिव रिडक्शन करवाते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स। डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट्स को हम यूज करके डिफरेंट ग्रुप्स को हम रिड्यूस करवा सकते हैं। अब हमें पढ़ने हैं ड्रॉबैक्स ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ड्रॉबैक्स को अब हमने डिस्कस करना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट विद ऑल टाइप ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। जितनी भी तरह के कार्बोनिल के कंपाउंड्स होंगे, चाहे वो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोनिल हो, चाहे वो एस्टर का कार्बोनिल हो, चाहे वो एल्डिहाइड का हो, चाहे वो कीटोन्स का हो, जितनी भी तरह के कार्बोनिल के ग्रुप्स होंगे, ये हर किसी के साथ रिएक्ट कर लेता है और उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये एक सिलेक्टिव रिएजेंट नहीं है, सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। सो इट कैन नॉट बी यूज एज अ हाईली सिलेक्टिव रिएजेंट। तो इसको हाईली सिलेक्टिव रिएजेंट के तौर पे यूज नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल फॉर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। तो इसको सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की रिडक्शन के लिए हम यूज नहीं कर सकते। जितने भी तरह के कंपाउंड्स होंगे लेकिन उनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, उन सब को हम रिड्यूस कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में। इट रिएक्ट विद अल्कोहल, ये अल्कोहल्स के साथ भी रिएक्ट कर लेता है, एंड वाटर, और वाटर के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, जस्ट लाइक रिएजेंट एंड लिबरेटिंग हाइड्रोजन। ये जो है वाटर और अल्कोहल दोनों के साथ रिएक्ट कर लेगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करेगा। दोज कंपाउंड्स विच आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे तमाम कंपाउंड जो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, वी कैन नॉट यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ऐसे तमाम कंपाउंड जो कि वाटर के अंदर सोलबल होते हैं, उनके लिए हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इट रिएक्ट ओनली विद द सॉल्वेंट, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे ही सॉल्वेंट्स के साथ रिएक्ट करता है व्हेन सॉल्वेंट इज ओनली ईथर। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो कि ईथर के अंदर सोलबल होते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट कर सकता है। इस तरह के कंपाउंड जो कि वाटर के अंदर सोलबल होते हैं, उनके साथ ये रिएक्ट नहीं करता। इन दिस केस, इस तरह के केसेस में सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज किया जाता है, जो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की निस्बत कम रिएक्टिव होता है। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस डिसएडवांटेजेस, अब ये जितने भी हमने डिसएडवांटेजेस पढ़े हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज एक्सटेंसिवली वैल्यूएबल रिएजेंट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिवली वैल्यूएबल यानी कि कारआमद रिएजेंट है, रिड्यूसिंग रिएजेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे एक वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। जितने भी तरह के कंपाउंड्स में हम उनको रिड्यूस करना चाहते हैं। फॉर सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड के लिए क्या बातें हैं, व्हेन सॉल्यूशन बिकम्स अल्कलाइन द रिएक्शन विल स्टॉप एट वंस। जब हम किसी भी कंपाउंड की रिडक्शन करवा रहे होते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में, तो सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ जब उसका रिएक्शन हो रहा होता है, जैसे ही वो रिएक्शन जो है वो क्लियर सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड ने काम करना छोड़ देना है, चाहे वो हमारा कंपाउंड रिड्यूस हुआ हो या वो ना रिड्यूस हुआ हो। ठीक है, जैसे ही हमारा सॉल्यूशन क्लियर होगा, ये सिस्टम फर्दर रिड्यूस नहीं होगा। ओके क्लास, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस लेक्चर में कोई भी परेशानी हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। क्लास, ये आज के हमारा जो लेक्चर था ये रिडक्शन का लास्ट लेक्चर था। इससे पहले जो रिडक्शन के हमने 5 लेक्चर्स पढ़े हैं, उनमें भी कोई भी परेशानी हो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी परेशानी हो मैं आप लोगों को जवाब दूंगी। ठीक है,
ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।